हेलो व्यूअर, आज डिस्कस करेंगे अ डे इन द कंट्री क्वेश्चंस आंसर्स। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ वेदर ऑन द स्काई, यानी कि मौसम के बदलने का आसमान पर क्या प्रभाव पड़ा। द स्काई वाज कवर्ड बाय द क्लाउड्स एंड एज ए रिजल्ट इट वाज डार्क ऑल अराउंड, यानी कि मौसम की वजह से जो आसमान पर बादल छा गए और सारी तरफ अंधेरा हो गया। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ द वेदर ऑन द ग्रास एंड ट्री, यानी कि मौसम का घास और पेड़ों पर क्या प्रभाव पड़ा। द ग्रास एंड द ट्रीज वर वॉश्ड बाय द रेन, यानी कि रेन से, बारिश से ये धुल गए। एंड द लीव्स लुक्ड फ्रेशर एंड ग्रीनर, और जो पत्ते थे और भी ज़्यादा तरोताज़ा दिखने लगे। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ वेदर ऑन द पीपल ऑफ द विलेज, मौसम का गांव के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। द पीपल रैन टू देयर हट्स टू शेल्टर देमसेल्व्स फ्रॉम द कमिंग स्टॉर्म, आने वाले तूफान से अपने आप को बचाने के लिए गांव के लोग झोपड़ियों में उन्होंने आसरा लिया। व्हाट हैपन टू डैनियल्का, डैनियल्का को क्या हुआ था। व्हाट कॉज्ड द एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट किसकी वजह से हुआ था। हाउ डिड टेरेंटी हेल्प हिम, टेरेंटी ने कैसे उनकी मदद की। डैनियल्का हैड स्टक हिज हैंड इन अ होल इन अ लाइम ट्री एंड ही कुड नॉट पुल हिज हैंड आउट, डैनियल्का ने अपना हाथ पेड़ की स्टेम में फंसा लिया था और उसको नहीं निकाल पा रहा था। डैनियल्का वांटेड टू गेट अ कुकूज एग फ्रॉम इनसाइड द होल, डैनियल्का वहाँ से कुकू के अंडे को लेना चाहता था। एंड इट कॉज्ड द एक्सीडेंट, और इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ। टेरेंटी हेल्प्ड हिम बाय स्नैपिंग ऑफ द ब्रोकन पीस ऑफ वुड फ्रॉम द एज ऑफ दैट होल, यानी कि टेरेंटी ने वहाँ पर उसके अंदर जो लकड़ी थी उसको निकाला और इस तरह से उसके हाथ को निकाला। वट है टेरेंटी लर्न अबाउट द आंट्स एंड द बीज, टेरेंटी को चींटियों और मक्खियों मधुमक्खियों के बारे में क्या पता था। टेरेंटी टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द आंट्स वुड नॉट बिल्ड देयर होम ऑन लो ग्राउंड अगेन, टेरेंटी ने बच्चों को बताया कि अब जो चींटियाँ हैं वो निचले स्तर पर लो ग्राउंड पर कभी अपना घर नहीं बनाएंगी। ही एडिड दैट थ्रोइंग वाटर ऑन ए फ्लाइंग स्वॉर्म ऑफ बीज मेक्स देम सेटल, उसने ये बताया है कि अगर उड़ती हुई मधुमक्खियों के ऊपर पानी फेंक दिया जाए तो वो एक जगह स्थिर हो जाती हैं, एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। डैनियल का लुक्स एट टेरेंटी एंड ग्रीडीली ड्रिंक्स इन एवरी वर्ड, अच्छा डैनियल का टेरेंटी की तरफ देखता है और लालच भरी चीज़ों से ग्रीडीली यानी कि ड्रिंक्स इन एवरी वर्ड, हर शब्द पी लेता है। इसका मतलब क्या। वट इज़ डैनियल का मूड हियर, डैनियल का मूड क्या है। डैनियल का इज़ कीन टू लर्न मोर अबाउट नेचर फ्रॉम टेरेंटी, यानी कि डैनियल का बहुत ज़्यादा उत्सुक है टेरेंटी से नेचर के बारे में सीखने के लिए। वेयर वर दे, वो कहाँ थे। दे वर वॉकिंग थ्रू द फील्ड्स, यानी कि वो खेतों में से गुजर रहे थे। व्हाट वाज टेरेंटी टेलिंग हिम, टेरेंटी उनको क्या बता रहा था। ही टॉक्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, उसने धरती की सुंदरता की बात की। क्रीचर्स लिविंग इन द अर्थ, और इसमें रहने वाले प्राणियों की बात की। ही हैड लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम हिज एक्सपीरियंसेस विद नेचर, उसने अपने अनुभव यानी कि नेचर में रहते हुए उसने हर चीज़ अपने अनुभवों से सीखी। डिस्क्राइब द चेंज फॉल्कस मूड इन द स्टोरी, फॉल्का मूड में कैसे चेंज हुआ उस इस स्टोरी में बताइए। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी फॉल्का वॉज वरीड अबाउट हर ब्रदर, कहानी के शुरू में फॉल्का अपने भाई के बारे में चिंतित थी। हु हैड स्टक हिज हैंड इन ए होल इन ए लाइम ट्री, जिसने पेड़ में अपना हाथ फंसा लिया था। शी रश्ड टू फाइंड टेरेंटी सो दैट शी कुड सेव हर ब्रदर फ्रॉम दिस ऑल्डर, यानी कि वो टेरेंटी के पास भागेगी ताकि वो उसके भाई को इस मुसीबत से बचा सके। आफ्टरवर्ड शी वॉज टायर्ड एंड कुड नॉट कीप अप विद डैनियल का, इसके बाद वो थक गई और उनके कदमों से कदम मिलाकर नहीं चल पाई। शी फेल एस्लीप बिकॉज ऑफ द टायर्डनेस, और थकान की वजह से वो सो गई। द स्टोरी रिफ्लेक्ट्स टेरेंटीज लव फॉर द चिल्ड्रन, गिव 3 रीजन्स टू प्रूव दिस, यानी कि टेरेंटी बच्चों को बहुत प्यार करता था, इसका प्रूफ दीजिए। व्हेन फॉल्का केम टू हिम आस्किंग फॉर हेल्प ही लुक्ड लविंगली एट हर, फॉल्का जब अपनी मदद मांगने टेरेंटी के पास आई उसने बड़े प्यार से उसको देखा। ही वॉज जेंटल विद हर, उसके साथ विनम्र था। एज सुन एज ही हर्ड ऑफ द डैनियल का ऑर्डिल, जैसे उसने डैनियल की मुसीबत के बारे में सुना। ही रश्ड टू हेल्प हिम आउट ऑफ डेंजर, तो उसके साथ वो उसको खतरे से बाहर निकालने के लिए चल दिया। टेरेंटी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द चिल्ड्रन, टेरेंटी ने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया जो बच्चों ने पूछे। एट नाइट ही पुट ब्रेड अंडर देयर हेड्स, रात को उन्होंने उसके सिर के नीचे ब्रेड रखी। हिट दिस प्रूव्स हिज लव फॉर चिल्ड्रन, इससे पता चलता है वो बच्चों को प्यार करता था। द चिल्ड्रन वर इम्पॉवरिश्ड बट जॉयफुल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, बच्चे गरीब थे लेकिन खुश थे। कैसे। द चिल्ड्रन स्लेप्ट इन अ बार्न वेयर द कम्युनिटी केप्ट देयर कॉर्न,
जो चिल्ड्रन बच्चे थे वो खलिहान में सोते थे जहाँ पर लोग अपना अनाज इकट्ठा करते थे। द डेज एडवेंचर्स टेल अस दैट दे लेड अ जॉयफुल लाइफ, यानी कि दिन भर के एडवेंचर से हमें पता चलता है कि बच्चे बहुत ही खुशी वाला दिन गुजारते थे, खुशी से दिन गुजारते थे। बोथ इंजॉयड स्पेंडिंग टाइम विद नेचर, और दोनों को नेचर में अपना टाइम स्पेंड करना बिताना पसंद था। डिस्क्राइब द सेटिंग ऑफ द 20th सेंचुरी रशियन विलेज, यानी कि 20वीं सदी के रशियन विलेज के बारे में बताइए। द स्टोरी सेट इन रशियन विलेज वेयर द पीपल लिव इन हट्स, यानी कि रशिया के गांव के बारे में बताया गया जहां पर लोग झोपड़ियों में रहते हैं। दे टिल द फील्ड, वो खेतों को जोतते हैं। देयर इज़ कम्युनिटी बॉर्न वेयर दे स्टोर देयर कॉर्न, खेतों में एक पूरे समाज में एक खलिहान होता है जहाँ पर वो अपने अनाज को जमा करते हैं। द चिल्ड्रन एन्जॉय द नेचर, जो बच्चे हैं वो नेचर को एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं उनका। इट इज़ ए प्लेस ऑफ ब्यूटी एंड सीनिटी, ये खूबसूरती की जगह है। टेरेंटी वॉज अनस्कूल बट नेचर हैड बीन हिज ग्रेटेस्ट टीचर, हालांकि टेरेंटी स्कूल जाकर उसने पढ़ाई कभी नहीं की, तो लेकिन जो नेचर था उसका बहुत अच्छा टीचर था। व्हाट लेसन हैड टेरेंटी लर्न फ्रॉम नेचर, नेचर से टेरेंटी ने क्या क्या लेसन सीखे। टेरेंटी हैड लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिज डेली एक्सपीरियंस, टेरेंटी ने अपने अनुभवों से बहुत कुछ सीखा। ही ट्राई टू टीच द चिल्ड्रन ऑल दैट ही न्यू, और उसने बच्चों को सिखाने की कोशिश की जो वो जानता था। ही टोल्ड देम थंडर वाज कॉज्ड बाय द फ्रिक्शन ऑफ द क्लाउड्स, उसने बच्चों को बताया कि जो बिजली चमकती है वो दोनों बादलों की घर्षण की वजह से होता है। अ सिंगिंग बर्ड्स नेस्ट शुड नेवर बी डिस्टर्ब, सिंगिंग बर्ड का घोंसला कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। ही ऑल्सो टॉट देम दैट अ स्मॉल बिस कुड बी सेटल्ड बाय वाटर, उसने बच्चों को ये भी बताया कि मधुमक्खियाँ के ऊपर पानी डालने से वो एक जगह ठहर जाती हैं। ही न्यू द हर्ब्स विच क्योर डिसीज़, वो ऐसी जड़ी बूटियाँ जानता था जो बीमारियाँ सही करती हैं। एंड कुड टेल द वेदर फ्रॉम द स्काइज, और वो आसमान देखकर मौसम के बारे में बता सकता था। जस्टिफाई ईच ऑफ दिस ट्रेड्स, अच्छा जो जो विशेषता है टेरेंटी की उसके बारे में बताइए। फ्रेल, वो पतला दुबला सा था। ऑन हिज लॉन्ग ग्रीन लेग्स ही स्वेज इन द वाइड विंड लाइक अ स्टार्लिंग कोट, यानी कि वो क्रेन जैसी गर्दन थी और हवा में वो बिल्कुल पक्षी तरह लहला रहा था, यानी कि वो पतला सा था। एजाइल मतलब फुर्तीला। इट इज़ स्लिपरी एंड डिफ़िकल्ट टू वॉक बट टेरेंटी स्ट्राइड्स ऑन मोर एंड मोर रैपिडली, हालांकि जो फर्स्ट था वो स्लिपरी था लेकिन टेरेंटी बहुत तेज़ी से उस पर भी चल रहा था। हेल्पफुल मददगार, ही हेल्प्ड पुल आउट डैनियल का हेड फ्रॉम द ट्री, उसने डैनियल का की पेड़ से जो उसका हाथ फंस गया उसमें से निकालने में उसकी मदद की। परसिवियरिंग, यानी कि बार बार कोशिश करने वाला, यानी कि हार ना मानने वाला। द कॉबलर एंड द बॉय वॉक अबाउट द फील्ड्स टॉक अनसीजिंगली एंड आर नॉट वेयर, यानी वो लगातार बात करते रहे और नहीं थके। ऑब्जर्वेंट, यानी कि अच्छा ऑब्ज़र्व करने वाला। लुकिंग एट द सनसेट एट द मून और द बर्ड्स ही कैन टेल व्हाट सॉर्ट ऑफ वेदर इट विल बी द नेक्स्ट डे, यानी कि वो सनसेट से, चाँद से, पक्षियों से बता सकता था कि अगले दिन का मौसम कैसा होगा। नॉलेजेबल, उसको ज्ञान भी बहुत सारा था। ही नोज़ व्हाट हर्ब्स क्योर डिसीज, हैज़ नो डिफ़िकल्टी इन टेलिंग द एज ऑफ द हॉर्स और अ काऊ, यानी कि उसको ये भी पता था कौन सी जड़ी बूटियाँ बीमारियाँ ठीक करती हैं और इसको कोई दिक्कत नहीं थी एक घोड़े और एक गाय की उम्र बताने में। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।